नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे और खुश होंगे। और आज है क्लास 7 के साइंस की वर्कशीट नंबर 10। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं और आप उस सवाल का जवाब जरूर देंगे क्योंकि वो आपकी वर्कशीट से संबंधित है। आप में से कितने बच्चों के दूध के दांत टूट चुके हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि किन किन के दूध के दांत टूट चुके हैं और किन किन के दूध के दांत नहीं टूटे हैं। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वर्कशीट में आपको इसके बारे में जानना है। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और जवाब दीजिए कि आपके दूध के दांत टूटे हैं या नहीं। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज पढ़ना है प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में पोषण मतलब प्राणियों का पोषण कैसे होता है, प्राणियों को भोजन कैसे उपलब्ध होता है और प्राणियों को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं, इस बात की जानकारी हम आज करने वाले हैं। दूध के दांत तथा अस्थाई दांत, मिठाइयाँ और दंत क्षय, इनके बारे में जानेंगे। दूध के दांत क्या होते हैं और अस्थाई दांत क्या होते हैं। दूध के दांत मतलब जो सबसे पहले हमें दांत मिलते हैं। दांत जिंदगी में 2 बार आते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। तो जो सबसे पहले आते हैं वो कुछ समय बाद टूट जाते हैं। उसके बाद जो दोबारा जो दांत आते हैं वो पूरी जिंदगी बने रहते हैं। पूरी जिंदगी तो नहीं, बुढ़ापे तक। और अगर आप का खान पान सही ढंग से नहीं रहेगा, दांतों की साफ सफाई अच्छे ढंग से नहीं रहेगी, तो आपकी जवानी में ही दांतें टूटकर गिरना शुरू हो जाएंगी और आप अपने जीवन के अंतिम समय तक अच्छे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना है तो अपने दांतों को आज से ही साफ करना सीखें और उसके रख रखाव के तरीकों को सीखें ताकि आपका दांत लॉन्ग लाइफ चले, लंबे समय तक चले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में दिया क्या है। आज है कि एक दिन घर में भोजन करते समय राजू जो 7 साल का बच्चा है ने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। मतलब राजू के दांत 7 साल का है और उसका दांत ढीला हो गया। वह अस्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा और उसे लगा कि अब मेरे दांत चले जाएंगे। इस डर से वो रोने लगा। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और अस्थायी दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, चलिए पता करते हैं दूध के दांत होते क्या हैं। भोजन को मुख के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जहां वह दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट पाते हैं। भगवान ने ये काम अच्छा किया है कि हमें जीवन में 2 बार दांतों के सेट देता है। अब है अस्थाई दांत। दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है जिन्हें अस्थाई दांत कहते हैं। सबसे पहले तो बचपन में 6-7 महीने के बाद से दांत आने शुरू हो जाते हैं। लगभग 6 महीने से दांत आने शुरू हो जाते हैं और साल भर 1 साल 6 महीना तक 2 बरस तक दांत आते रहते हैं। और उसके बाद अस्थाई दांत, हाँ, तो ये दूध के दांत 7 साल 8 साल के बाद टूटने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो दोबारे दांत आते हैं वो अस्थाई होते हैं। तो दूध के दांतों के स्थान पर दांत का जो दूसरा सेट निकलता है उन्हें अस्थाई दांत कहते हैं। अस्थाई दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं। अस्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक से देखभाल नहीं करते हैं। जी हाँ, आपके दांत टूट सकते हैं पहले ही। अब दंत क्षय। दंत क्षय क्या होता है? क्षय मतलब होता है नाश, विनाश, और दंत मतलब दांत, मतलब दांतों का नाश होना, दांतों का खराब होना दंत क्षय कहलाता है। यदि हम भोजन करने एवं मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाइयाँ इत्यादि खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते हैं तो मुख में जीवाणु पनपने लगते हैं। अब सोचिए कितनी गंदी चीज है। अगर हम दांतों को साफ नहीं करें तो वो भोजन हमारे मुंह में रह जाता है और उस भोजन में जीवाणु मतलब कीड़े पनपने लगते हैं। हमारे मुंह में कीड़े पनपने लगते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं और जब दांतों में जो शर्करा, ग्लूकोज का जो टुकड़ा फंसा होता है तो उसको विघटन करते, तोड़ते हैं और उसका अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंत क्षय कहते हैं। अब है कि दूध के दांत तो हमने बताया ही नहीं, ऊपर में दूध के दांत का वर्णन है। यह शैशव काल 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक के सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। और हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं, फिर मेरा अभी के दांतों का सेट क्या कहलाएगा? तो ये अस्थाई दांत कहलाएगा।
अब है दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला नहीं करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो ये सभी अगर एहतियात हम बरतेंगे तो हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे। अब है कि प्रश्न 1 की आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी? तो आप इसको अपने हिसाब से लिखेंगे, इसका उत्तर मैं नहीं लिखवाऊंगा। हो सकता है आपके दूध के दांत 6 वर्ष की आयु में टूटे हों, हो सकता है 7 वर्ष की आयु में टूटे हों, या फिर आपके दूध के दांत 9 वर्ष की आयु में टूटे हों। तो जो भी होंगे आप इसमें वो साल लिखेंगे। अब प्रश्न 2 है कि अस्थाई दांत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखिए वर्कशीट में ही दिया हुआ है कि अस्थाई दांत के 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, अस्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। यहाँ से यहाँ तक आप इसको पूरा लिख लेंगे। ये प्रश्न 2 का आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि दंत क्षय के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखें। तो दंत क्षय के लिए रोकथाम के लिए 3 अच्छी आदतें यहाँ दी गई हैं। यह प्रश्न 3 का उत्तर हुआ। प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए और मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न 4 के रिक्त स्थानों को भरें। कह रहा है कि डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है, मतलब कि 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान, देखिए ऊपर लिखा हुआ है और ये है यहाँ तक। तो एक में 1 से 2 वर्ष भराएगा और एक में 6 से 8 वर्ष भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है कि शैशव काल भी आप इसको लिख सकते हैं। शैशव काल, 1 से 2 वर्ष की उम्र को ही शैशव काल भी बोला जाता है। तो शैशव काल के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। तो बच्चों आपने बहुत भली प्रकार से देखा कि दांत हमारे कैसे पनपते हैं, कैसे गिरते हैं, अस्थाई दांत कौन से होते हैं, अस्थाई दांत कौन से होते हैं, खास करके दूध के दांत की आयु क्या होती है, कब निकलता है, कब गिरता है, और अस्थाई दांतों के सेट कौन कौन से हैं, ये दांत 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। अस्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। उसके बाद है कि दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत है। तो इसके लिए जो 3 अच्छी आदतें हैं आप इसको जरूर याद कीजिएगा कि प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करें और ब्रश या दातुन से दांत साफ करें। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए। इन मुख्य बातों को आपको याद रखना है। इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।